हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र अर्थात क्या? मानव के द्वारा निर्मित कौन सा तंत्र? तो पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। तो मानव के द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या? मानव जिस पारिस्थितिक तंत्र को निर्मित करेगा अर्थात खुद से जो बनाएगा वह पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित कहलाएगा। ठीक है। अब मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का तो पता है आपको क्या? कि जब इसके अंदर जैवीय अजैवीय सभी प्रकार के घटकों को शामिल किया जाए, जैव को और साथ ही साथ अजैव घटक को शामिल किया जाए, तो क्या होता है कि सामान्य रूप से जैव घटक और अजैव घटक दोनों के दोनों प्राकृतिक रूप में अवेलेबल है। जैसे अगर बात कीजिएगा कि हम पेड़ पौधे की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? पेड़ पौधे की। बात कर लेते हैं हम किसकी? कि जानवरों की। हम बात क्या कर लेते हैं फिर उसके बाद? कि जानवर के अलावा मानव की। ये जितने भी कुछ है ये सभी के सभी तो प्राकृतिक है। तो ये सभी जब प्राकृतिक है और साथ में अजैव घटक में बात कीजिएगा तो वायुमंडल में पहले से अवेलेबल O2 है, आपका नाइट्रोजन है, या फिर आपका जितने भी पोषक तत्व तो ये सभी है। ये सभी के सभी, जैसे उसके बाद प्रकाश है, उसके बाद क्या? प्रकाश के बाद ताप है। ये सभी के सभी प्राकृतिक रूप में अवेलेबल है। ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक रूप में अवेलेबल है। जब प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों से पूरी पारिस्थितिक तंत्र आपका बनकर तैयार होगा तो वह क्या कहलाएगा? नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। मतलब क्या? प्राकृतिक रूप में निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। लेकिन बात आती है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव निर्मित है, जो प्राकृतिक रूप में है अर्थात जो नेचुरल है, जो क्या आपका नेचुरल है, क्या इस नेचुरल इन्वायरमेंट को, इस नेचुरल प्राकृतिक वाले जो चीज है, क्या हम इनको आर्टिफिशियल वे से, क्या हम इनको आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते? क्या आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? तो बात यही आती है कि आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल तरीके से पूरी तरह से अगर यह नेचुरल इन्वायरमेंट अगर दे दे, कृत्रिम तरीके से अगर वैसा इन्वायरमेंट दे दे तो वह हमारा क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा हमारा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। लेकिन बात आती है कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा कैसे? ठीक है। तो जरा हम कोशिश करते हैं बनाने की कि आर्टिफिशियल अर्थात कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की बात हम लोग करते हैं। मानव निर्मित। ठीक है। तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होता कैसा है? ठीक है। तो इनके अंदर क्या आ जाएगा हमारा? इनके अंदर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे कृषि की। बात क्या करेंगे? कृषि की। अब अगर हम कृषि को कहेंगे कि कृषि की क्रिया में पूरी की पूरी आपकी क्या होगी? कृत्रिम तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की बात कही जा रही है। ध्यान से समझिएगा, कृत्रिम तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की बात की जा रही है। तो कृषि के अंतर्गत आइएगा तो कृषि के अंदर अगर कृत्रिम तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र आइएगा तो इनके अंदर कृषि में भी आपका दो घटक बनेंगे। एक तो आपका जैव घटक और दूसरा क्या चाहिए जी? अजैव घटक। दोनों इसमें अवेलेबल होने चाहिए और दोनों जब अवेलेबल होंगे तब न जाकर हमारा मानव निर्मित बनेगा जी। और दोनों के दोनों जैव घटक और अजैव घटक, ये दोनों के दोनों हमें उपलब्ध कराने पड़ेंगे। कैसे? मानव निर्मित रूप में। किस रूप में? मानव निर्मित रूप में। ठीक है। अब जरा गौर कीजिए एक बार कि मानव निर्मित रूप में इसे आप उपलब्ध कराएंगे कैसे? ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जैव घटक की बात कीजिएगा, अजैव घटक की, तो कृषि को आप कैसे बनाएंगे? कृषि के अनुसार आप पारिस्थितिकी तंत्र को बनाएंगे कैसे? ठीक है। जरा गौर कीजिए इसमें। देखिए, कृषि के अंदर आपको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कृषि जब करते हैं
तो उसके लिए क्या करते हैं आप? पहला नंबर काम कि कृषि करने के लिए आपको चाहिए एक खेत का मैदान। क्या चाहिए? पहला काम कि खेत का मैदान जहां पे आप फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है, क्या चाहिए? पहले खेत का मैदान। तो मान लीजिए इस कृषि के अंतर्गत पहले में क्या चाहिए? खेत का मैदान, खेत का मैदान। ठीक है, अब बताइए जो खेत का मैदान है ये क्या हो जाएगा? अजैव घटक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जीव की तो कोई क्षमता है नहीं, तो ये कौन सा घटक हो जाएगा? अजैव घटक हो जाएगा। अब इस खेत के मैदान जो होगा, इस खेत के मैदान में हम बाहर से बीज लाकर डालेंगे। क्या लाके डालेंगे? बीज लाके डालेंगे। तो बीज के अंदर विकास होगा, और विकास होने के बाद यह बीज जो होगा नए पौधे के रूप में बनने के लिए आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, वृद्धि करेगा। तो जो यह बीज हमने डाला जिनसे नया पौधा बनेगा, तो यह क्या हो जाएगा? हमारा एक प्रकार के जैव घटक हो जाएगा। जैव घटक जब तक बीज है तब तक तो यह जैव घटक में ही होगा, लेकिन जैसे यह बनकर नया पौधा बनेगा तो यह जैव घटक में बदल जाएगा। सीधी सी बात है कि जिसके अंदर जीवन क्षमता आ जाए उसे जैव घटक, और जिनके अंदर जीवन क्षमता की अवेलेबिलिटी जो नहीं हो, जीवन क्षमता की अवेलेबिलिटी नहीं हो। ठीक है, तो जिसके अंदर जीवन क्षमता की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अजैव। और जिसके अंदर जीने का जो क्षमता है, अर्थात कि जीवन क्षमता अवेलेबल हो, जीवन क्षमता अवेलेबल हो, तो जिनके पास जीवन क्षमता अवेलेबल हो तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा जैव घटक। तो बात यहाँ पे देखिए, खेत का मैदान पहले लिया, फिर बीज आपने लिया, यह भी अजैव घटक अभी तक है। नया पौधा तैयार होगा तो यह जैव घटकीय भाग में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए कि इस बीज को बोने के बाद आपको क्या चाहिए? जल बाहर से सिंचाई के माध्यम से देंगे। जल किस माध्यम से देंगे? सिंचाई के माध्यम से। बताइए जल को जो सिंचाई करेंगे यह कृत्रिम तरीके से पानी देना हुआ कि नहीं हुआ? प्राकृतिक रूप से बारिश थोड़े ना हो रहा है जी। आप सिंचाई कर रहे हैं, मतलब क्या? कृत्रिम तरीके से पानी देना, कृत्रिम तरीके से पानी अवेलेबल कराना, कृत्रिम तरीके से पानी देना, बाहरी रूप में पानी देना। उसके बाद क्या करते हैं कि जो यह खेत का मैदान बनाएंगे, इस खेत के मैदान को हल के द्वारा जुताई करेंगे। किसके माध्यम से? हल के माध्यम से। तो बताइए हल के माध्यम से जुताई करेंगे तो बताइए कि यह आपका जो काम होगा यह कृत्रिम होगा कि नहीं? हल का यूज करेंगे, हल के माध्यम का यूज करेंगे तो बताइए यह कृत्रिम होगा या फिर प्राकृतिक होगा? तो हल का उपयोग, या फिर हम कहें ट्रैक्टर का उपयोग, या किसी भी तरह जुताई करने वाले किसी मशीन का उपयोग करेंगे तो वह क्या हो जाएगा हमारा? वह एक प्रकार का कृत्रिम तरीके से प्रयोग किया जाने वाला आपका पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अब खेत के मैदान के लिए हो गया, बीज के लिए हो गया। ठीक है, कि आपको इसको क्या देना पड़ेगा? सिंचाई देना पड़ेगा। अब देखिए इस बीज को भी हम लोग क्या करते हैं कि HYB सीड्स लगाते हैं। कौन सीड्स लगाते हैं? HYB सीड्स, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी वाला सीड्स, कि हमें ज्यादा उत्पादन दे, हमें प्रोडक्शन क्या मिले? ज्यादा मिले। तो HYB सीड्स लीजिएगा तो ये कहाँ प्राप्त होगा हमें? तो ये प्रयोगशाला में प्राप्त होगा, प्रयोगशाला में प्राप्त होगा। और जो चीजें प्रयोगशाला में प्राप्त की गई है वह प्राकृतिक रूप से थोड़े ना बनेगी जी, उससे तो आप कृत्रिम तरीके से एनवायरमेंट देके बनाएंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी कृत्रिम तरीका ही हो जाएगा, मानव निर्मित तरीका ही हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को? उसके बाद HYB सीड्स बन गया। अब बीज के लिए आपने पानी भी दे दिया, कृत्रिम तरीके से आपने ज्यादा फसल का उत्पादन करने वाला आपने बीज भी ला दिया। अब बात एक और आती है कि क्या हमें सिर्फ जल देने से, उच्च किस्म के बीज लगाने से बीज में अंकुरण हो जाएगा, नए बीज निकल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनके अंदर क्या चाहिए भाई? तो उनके अंदर अभी बीज के अंदर अभी और कुछ भी चाहिए। बीज को आगे बढ़ना है तो बीज के अंदर चाहिए अभी
आवश्यक पोषक तत्व। क्या चाहिए? आवश्यक पोषक तत्व। आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं कि खेतों को जुताई पहले करते हैं। जुताई करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर अंदर वाले मिट्टी को बाहर लाना, बाहर वाले मिट्टी को अंदर लाना। जो ये मिट्टी को पलटने की क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जुताई करना। ठीक है, तो जुताई किया हमने, और जुताई करने के बाद क्या हो गया? जो आवश्यक पोषक तत्व है, जो जरूरी पोषक तत्व है, उस पोषक तत्वों को हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो आवश्यक पोषक तत्व हमने क्या कर दिया? वहां पे अवेलेबल करा दिया। क्लियर है? अब आवश्यक पोषक तत्व जब इस बीज में अवेलेबल हो गया, तब यह बीज क्या होगा? अंकुरित अवस्था में आएगा, विकास करेगा। तो जब यह आपका क्या होगा? बीज विकसित होगी, जब यह बीज बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद कैसे क्या बनाएगा? पौधा बनाएगा। बढ़ने के बाद क्या बनाएगा? पौधा बनाएगा। और यह जो पौधा बनेगा, यह जो प्लांट्स बनेगा, यह प्लांट्स आपका क्या कहलाएगा भाई? तो यह प्लांट्स जो बनके तैयार होगा पूरी तरह से, यह प्लांट्स आपके लिए क्या हो जाएगा? एक नए जीव की तरह, सजीव की तरह काम करेगा। अब यहां पर एक और बात है कि यहाँ पे नया बीज बन गया, नया पौधा बन के तैयार हुआ, नया आपका फल बनेगा, और यह जैव घटक बन के तैयार होगा। जैव घटक बन के तैयार होगा, राइट। अब जैव घटक जब बन के तैयार होगा तो इनके भरोसे इन पर रहने वाले कुछ अन्य जीव भी बनेंगे। जैसे मान लीजिए इन पे खरपतवार भी आएंगे, इस बीज के साथ में खरपतवार भी आएगा, खरपतवार भी आएगा। ठीक है, खरपतवार के साथ साथ आपका क्या होगा जी? खरपतवार के अलावा इनके अंदर कीट, आपका कीटाणु भी आएंगे, कीट भी आएंगे। तो इनको मारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम तरीके से दवा का इस्तेमाल कीजिएगा। तो वहां पे जो दवाएं, जो खरपतवार नाशी जो दवा का इस्तेमाल कीजिएगा, यह दवा भी क्या हो जाएगा? हमारा कृत्रिम होगा, मानव निर्मित होगा। तो बताइए, उनके बाद धीरे धीरे पौधा आगे बढ़ेगा। पौधा जब एक विशेष प्रकार के आकार पकड़ लेगा तो उनके अंदर देखेंगे कि फसल पकने वाला है या नहीं पकने वाला है। अगर नॉर्मली पक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी दवा देंगे हम। ठीक है, अब यह पक गया तो इसके बाद इसकी हम कटाई करा देंगे। क्या करा देंगे भाई? कटाई करा देंगे। तो कटाई करने के बाद हमें बीज प्राप्त होगा। कटने के बाद, तो कटाई कराने के बाद जो हमें बीज प्राप्त हो जाएगा, जब कट जाएगा और हमें बीज प्राप्त हो जाएगा, तो समझिए कि कटाई करने के बाद यह प्राप्त जो बीज होगा, प्राप्त जो उत्पादन होगा, वह कृत्रिम तरीके से प्राप्त हुआ कि नहीं? हम कटाई कराएंगे, हम खुद से थ्रेशिंग कराएंगे, थ्रेशिंग करने के बाद अनाज प्राप्त कराएंगे। तो ये सारी क्रिया हम मानव निर्मित तरीके से कर रहे हैं ना जी। तो जब सारी क्रियाएं, खेती कृषि जो होगी, पूरी जैव और अजैव घटक की पूरी जितनी भी आवश्यकता है, ये पूरी की पूरी आवश्यकताएं हम क्या कर रहे हैं? कृत्रिम तरीके से हम अवेलेबल करा पा रहे हैं। तो जब सारे कुछ हम कृत्रिम तरीके से, मानव निर्मित तरीके से अवेलेबल कराएंगे, तो बताइए यह जो पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, यह पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित नहीं बनेगा। क्या यह मैनमेड नहीं बनेगा? क्या मैनमेड नहीं बनेगा? क्या यह आर्टिफिशियल बन के तैयार हमारा नहीं होगा पारिस्थितिकी तंत्र? तो बिल्कुल होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरह से क्या होते हैं कि मानव निर्मित आपका इन्वायरमेंट, अर्थात कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बनकर तैयार होता है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में मैंने एक उदाहरण देकर आपको कृषि के बताया। इसके अलावा चलिए, तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में हमने कृषि को देख लिया। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे ही आप अगर देखना चाहें तो मानव निर्मित में ही आपको जलाशय देखने को मिलेंगे, जलाशय, या फिर आप बात कर ले नहर की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि मछली पालन के लिए, इसमें जो होता है आपका, जो मछली पालते हैं आप लोग, इस मछली पालन के लिए एक कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है। ठीक है, कृत्रिम तरीके से लेकिन प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है। कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है। क्या? जैसे मछली पालने के लिए हमने क्या कर लिया, मान लीजिए कि एक जलाशय बना लिया।
ध्यान से जरा समझिएगा। ये अगर हमने जलाशय बनाया, ठीक है, तो जलाशय बनाने का मतलब कि यह जो क्षेत्र होगा यह प्राकृतिक रूप में तो है नहीं, आपने क्या कर लिया, इस जलाशय को कृत्रिम तरीके से बनाया। जलाशय को क्या किया आपने, जलाशय को कृत्रिम तरीके से बनाया, कृत्रिम तरीका से बनाया। पहला काम, जलाशय को कृत्रिम तरीके से बनाया। अब जलाशय को कृत्रिम तरीके से बनाया तो अब करने का मतलब यहां पर जो पानी है आपका, इस पानी को भी आपने कृत्रिम तरीके से डाला है। यहाँ पे पानी तो अवेलेबल है नहीं पहले से, तो आपने जलाशय बनाया, इसके अंदर जो पानी की जरूरत है उस पानी को भी आपने क्या कर लिया, कृत्रिम तरीके से पानी अवेलेबल किया। पानी को अवेलेबल आपने कराया, इसके अंदर क्या कर लिया कि मछली के छोटे छोटे जो बीए होते हैं, जो छोटी छोटी मछलियां होती है, इन छोटे छोटे मछलियों को भी आपने क्या किया, कृत्रिम तरीके से डाला। अर्थात क्या, मछलियों के जो बीज हुए इन्हें भी आपने डाला। फिर क्या हुआ, इन मछलियों को खाने के लिए जो दाना की आवश्यकता पड़ती है, इस दाना को भी आपने क्या किया, कृत्रिम तरीके से दाना भी दिया आपने, कृत्रिम रूप से। इसके बाद क्या, इसके अंदर आपने क्या कर लिया कि इसके अंदर जो आपके घास होते हैं, छोटे छोटे शैवाल के होते हैं, ये शैवाल वाले मटेरियल को भी आपने क्या कर लिया, कृत्रिम तरीके से ही दिया। ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट अगर देखिएगा तो ये पूरा का पूरा प्राकृतिक इन्वायरमेंट, अर्थात कि प्राकृतिक आपका पूरा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र आपने बनाया, यह पूरा का पूरा कृत्रिम तरीके से बनाया, मानव निर्मित तरीके से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बाद इसके अंदर जो जीव होंगे, यह जीव विकास करेगा और यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तैयार होगा यह कृत्रिम कहलाएगा, ठीक है। तो कृत्रिम में आपको समझ में आ गया होगा, कृषि कर सकते हैं आप, जलाशय में अगर मछली पालने के लिए कर ले, या फिर आप देखते होंगे कि जो जितने भी चिड़ियाघर है, तो उस चिड़ियाघर के अंदर भी प्राकृतिक वातावरण को कृत्रिम तरीके से, मानव निर्मित तरीके से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। जैसे जंगल वगैरह को पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहां पे आपका बड़े बड़े पार्क जो बनाया जाता है वो भी कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। हम अपनी आपका लाइन के साहब के हिसाब से क्रमवार तरीके से क्या करेंगे, हम पेड़ पौधों को लगाते हैं। तो यह कंडीशन पूरा का पूरा अगर देखें तो पूरा यह प्राकृतिक वातावरण ही है, लेकिन तैयार कैसे किया गया है, कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है। इसलिए यह क्या कहलाएंगे, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएंगे। क्लियर आप लोग को, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। अब थोड़ा सा और एक बात जानने की बात है कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों या कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र, तो इनका मानव के साथ क्या संपर्क होगा, अर्थात क्या मानव इनको प्रभावित कैसे करेगा या मानव इनसे प्रभावित कैसे होगा, क्या मानव भी या जीव जंतु भी इनसे प्रभावित होंगे। तो जरा सा इनके प्रभाव के बारे में, इनके बीच में परस्पर क्रिया और परस्पर संबंध के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। किनके बारे में, तो जरा देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र एवं मानव, पारिस्थितिक तंत्र एवं मानव, अर्थात क्या, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव, इन दोनों के बीच में परस्पर क्या संबंध है, दोनों के बीच में परस्पर संबंध की बात करेंगे, परस्पर संबंध क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। संबंध क्रिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र हो गया और मानव हो गया, दोनों की क्रियाओं की बात करेंगे कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो दोनों के संबंध की अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वह मानव को प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा, जरा उसे देखिए। जैसे मान लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से वायुमंडल के अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाए, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाए, या फिर सीधे शब्दों में कहे कि आपका क्या हो जाए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाए, की मात्रा में वृद्धि हो जाए। अब ये वृद्धि कैसे होगा भाई, तो क्या होगा कि आप क्या करते हैं, जितना तेजी से आप पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की
कटाई कर रहे हैं आप, तो पेड़ों की कटाई जब ज्यादा होगी तो बताइए कि यह आपका वायुमंडल दूषित होगा कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी कि नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इनकी मात्रा अधिक होने से नई समस्या उत्पन्न होगी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक नया समस्या आपका उत्पन्न होगा। तो अधिक होने की वजह से क्या समस्या उत्पन्न होगी, अधिक होने से समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। अब समस्या क्या उत्पन्न होगी अधिक होने की वजह से, तो समस्या एक ही उत्पन्न होने वाली है कि पेड़ पौधों, जो पेड़ पौधा होगा वह पेड़ पौधा समस्या आपके लिए सिर्फ एक ही उत्पन्न कर सकता है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, तब मानव क्या होंगे, मानव को जीवन रक्षणी श्वसन की क्रिया के लिए क्या चाहिए भाई, तो श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो समस्या उत्पन्न हो गई, यानी हर केस में मानव प्रभावित होगा। अगर क्या हो गया कि पेड़ पौधों की जनसंख्या घटी, तो जिनके वजह से शाकाहारी जीवों की जनसंख्या घट जाएगी और इनकी जनसंख्या घटेगी तो भी मानव प्रभावित होगा। दुधारू गाय, जितने दुधारू गाय या भैंस, जितने भी जानवर है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके डिपेंड होते हैं किस पे, ये सभी के सभी डिपेंड होते हैं कि आपका शाकाहारी चीजों पे। अगर यही अवेलेबल नहीं हो तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, मानव को करना पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर संतुलन बना रहे, तो मानव के अंदर भी संतुलन बना रहेगा। और दूसरे शब्दों में क्या है कि मानव की जनसंख्या भी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। जनसंख्या ज्यादा होगा तो रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो जब ज्यादा जगह चाहिए, इंसान जब ज्यादा होंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का दोहन भी ज्यादा होगा ना जी, जंगलों की ज्यादा कटाई होगी तो प्रभावित होगा। ये सभी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र और मानव एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।